समस्या तब पैदा होती है जब सोशल मीडिया की दुनिया में नफरत बेचने वाले लोग हीरो बना दिए जाते हैं, जैसे सलीम वास्तविक को हीरो बना दिया गया। और क्या धार्मिक मंचों को ऐसी गतिविधियों का केंद्र बनना चाहिए? लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, धर्म की आलोचना करने का अधिकार भी है, किसी धर्म को छोड़ने का अधिकार भी है, लेकिन किसी पूरे समुदाय के खिलाफ लगातार नफरत फैलाना, उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल करना और समाज को हम और वे में बांटना लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ माना जाता है। बहस ये नहीं है कि पैरोल क्यों मिली, बहस ये है कि क्या हत्या जैसे गंभीर अपराध में दोषी व्यक्ति का सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। एक तरफ तिहाड़ जेल से पैरोल पर रिहा हुआ एक उम्र कैद का दोषी कैदी है, दूसरी तरफ मंदिर में फूल मालाओं के साथ उसका स्वागत किया जा रहा है। और फिर सोशल मीडिया पर वायरल होते ऐसे बयान हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय को लेकर तीखी बातें कही जा रही है। सवाल सिर्फ सलीम वास्तविक की रिहाई का नहीं है, सवाल यह है कि क्या भारत में अब किसी व्यक्ति की पहचान उसके अपराधों से नहीं बल्कि उसके राजनीतिक और वैचारिक उपयोग से तय होगी। जिस व्यक्ति को अदालत ने अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया है, वह आज कुछ लोगों के लिए नायक क्यों बन रहा है? और क्या किसी धर्मस्थल से ऐसे संदेश जाना जो समाज को और ज्यादा बांट सकता है, देश के लिए खतरनाक संकेत नहीं है तो और क्या है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे सलीम वास्तविक की, जिसे स्वास्थ्य कारणों के आधार पर तिहाड़ जेल से 29 दिनों की पैरोल मिली है। जेल से बाहर आते ही वो गाजियाबाद के डासना मंदिर पहुंचा है, जहां उसका स्वागत किया गया। इसके बाद उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें वो खुद को मुसलमानों का सुधारक बताता है, लेकिन साथ ही उसके पुराने विवाद, उसके बयान और उसका आपराधिक इतिहास भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर सलीम वास्तविक है कौन? उस पर हुए हमले की कहानी क्या है? वो हत्या के किस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या किसी अपराधी का महिमा मंडन और किसी विशेष समुदाय के खिलाफ लगातार नफरत भरा माहौल बनाना भारत जैसे लोकतांत्रिक और बहुलतावादी देश के लिए खतरे की घंटी नहीं है तो क्या है? आइए समझते हैं पूरी कहानी तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर। मैं हूं कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। सलीम वास्तविक, वही सलीम वास्तविक जो खुद को एक्स मुस्लिम बताता है, सोशल मीडिया पर इस्लाम और मदरसों की आलोचना करने वाले वीडियो बनाता रहा है और जो एक पुराने अपहरण और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अब उसे स्वास्थ्य कारणों से तिहाड़ जेल से 29 दिनों की पैरोल मिली है, लेकिन विवाद उसकी पैरोल को लेकर नहीं है, विवाद उस स्वागत को लेकर है जो जेल से बाहर आने के बाद उसका किया गया। गाजियाबाद के डासना मंदिर में उसका फूल मालाओं से स्वागत हुआ। वो मंदिर पहुंचा, पूजा अर्चना की और वहां मौजूद लोगों ने उसका अभिनंदन किया। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो भी वायरल होने लगे। एक वीडियो में वो कहता दिखाई देता है कि वो तिहाड़ जेल से बाहर आ गया है। दूसरे वीडियो में वो खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है और दावा करता है कि अब वो मुसलमानों को पढ़ाई और तरक्की की तरफ ले जाएगा, जो खुद बड़ा अपराधी है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा कि सलीम वास्तविक का मूल नाम सलीम खान बताया जाता है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले का रहने वाला है। बाद में वो गाजियाबाद के लोनी इलाके में आकर बस गया। कुछ वर्षों तक उसने निर्माण कार्य की काम किया, धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा रहा और फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गया। उसने अपने नाम के साथ वास्तविक जोड़ लिया और खुद को एक्स मुस्लिम के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। यूट्यूब और टीवी डिबेट्स में वो अक्सर इस्लाम, मदरसों, हलाला, 3 तलाक और धार्मिक मुद्दों पर विवादित टिप्पणियां करता रहता था। इसी वजह से उसके समर्थक भी बने और विरोधी भी बने। फरवरी 2026 में उस पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने उस पर कई बार चाकू से वार किया। पुलिस के अनुसार हमले में शामिल दोनों आरोपी बाद में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। इस घटना के बाद सलीम वास्तविक फिर चर्चा में आया, लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस ने उसे एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया। यह मामला 1995 का था। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक किशोर के अपहरण और हत्या का मामला। अदालत ने इस मामले में सलीम और उसके एक साथी को दोषी माना था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। पुलिस का कहना है कि सलीम पैरोल पर बाहर आने के बाद
कई वर्षों तक फरार रहा और अलग अलग नामों से जीवन बिताता रहा। इसी वजह से अप्रैल 2026 में उसे फिर गिरफ्तार किया गया। अब स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उसे लगभग 1 महीने की पैरोल मिली है। कानून के तहत पैरोल मिलना कोई असाधारण बात नहीं है। हर कैदी को कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार यह सुविधा मिल सकती है। लेकिन असली बहस यहां से शुरू होती है कि बहस ये नहीं है कि पैरोल क्यों मिली, बहस ये है कि क्या हत्या जैसे गंभीर अपराध में दोषी व्यक्ति का सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए, क्या उसे समाज के सामने आदर्श की तरह पेश किया जाना चाहिए, और क्या धार्मिक मंचों को ऐसी गतिविधियों का केंद्र बनना चाहिए। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, धर्म की आलोचना करने का अधिकार भी है, किसी धर्म को छोड़ने का अधिकार भी है, लेकिन किसी पूरे समुदाय के खिलाफ लगातार नफरत फैलाना, उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल करना और समाज को हम और वे में बांटना लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ माना जाता है। भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की जिम्मेदारी भी सौंपता है। समस्या तब पैदा होती है जब सोशल मीडिया की दुनिया में नफरत बेचने वाले लोग हीरो बना दिए जाते हैं, जैसे सलीम वास्तविक को हीरो बना दिया गया। एक तरफ कट्टरपंथी लोग होते हैं जो हिंसा का रास्ता चुनते हैं, दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो पूरे समुदाय को निशाना बनाकर नफरत का माहौल तैयार करते हैं और समाज में नफरत फैलाते हैं। दोनों स्थितियां समाज के लिए खतरनाक है। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ जहर उगलता है और उसके बदले उसे तालियां मिलती है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है। और अगर कोई अपराधी सिर्फ इसलिए सम्मान पाने लगे क्योंकि उसके विचार किसी राजनीतिक या धार्मिक समूह को पसंद आते हैं, तो यह कानून के शासन पर भी सवाल खड़े करता है। सोचिए, अगर कल किसी दूसरे धर्म का कोई अपराधी किसी धार्मिक मंच पर सम्मानित किया जाए, तो क्या वही लोग उसका समर्थन करेंगे? शायद नहीं। यही वजह है कि सिद्धांत और नैतिकता का पैमाना सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, उसकी जाति, धर्म, विचारधारा या राजनीतिक पसंद उसके अपराध को छोटा नहीं कर सकती है। भारत जैसे बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में सबसे बड़ी जरूरत संवाद की है, टकराव की नहीं है। शिक्षा की है, नफरत की नहीं है। संविधान की है, कट्टरता की नहीं है। आज सोशल मीडिया के दौर में वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। जब किसी व्यक्ति को एक समुदाय के खिलाफ बयान देने पर नायक बनाया जाता है, तो उसका असर सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहता है, वो समाज में अविश्वास पैदा करता है, लोगों को एक दूसरे से दूर करता है और धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्कृति को कमजोर करता है। इसलिए सवाल सिर्फ सलीम वास्तविक का नहीं है, सवाल यह है कि हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। ऐसा समाज जहां कानून से ऊपर भीड़ का फैसला चले, या ऐसा समाज जहां अपराध को अपराध माना जाए और नफरत को नफरत माना जाए। फैसला आपको करना है। फिलहाल इतना ही। मैं हूं कामरान सैफ। देखते रहिए इनकलाब हिंदी और मिलते हैं अगली रिपोर्ट।